तो भाई लोग कैसे हो? सब बढ़िया हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो फिलहाल तो अभी का टाइम ऐसा चल रहा है कि सबको अभी इंटर ख़त्म किया है, अभी ट्वेल्थ ख़त्म हुआ है सबका, सबको कॉलेजेस ज्वाइन होना है। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो नॉर्थ में ट्वेल्थ तक करते हैं, उसके बाद उनके पेरेंट्स जो है कि बोलते हैं अपना गांव है तो चलो एपी में पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे हमारे जिनको एपी में पढ़ना होता है नेक्स्ट की अभी तक पता नहीं, अभी भी उनके पिताजी का जॉब वहाँ चल रहा होगा, मतलब जहाँ नॉर्थ में रहते हैं वहाँ पे जॉब चल रहा होगा। जैसे मैं अभी, मेरे पापा रेलवे में है, उनका काम अभी भी 3 साल बचा हुआ है और मुझे यहाँ नॉर्थ में पढ़ना पड़ रहा है, जबकि मेरा यहाँ कोई है नहीं। मैं अकेला हूँ, मतलब रिलेटिव्स है बट मैं उनके घर ज़्यादा नहीं जाता हूँ। तो वैसे वक्त पे आपको यहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है और क्या कोर्सेस है, फिर कौन से कॉलेजेस ज्वाइन होना चाहिए, क्या है, उसी के बारे में है पूरा वीडियो। तो बिना स्किप किए देखना ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि कैसे रहता है वाइजैक में लाइफ। तो बेसिकली मैं विशाखापट्टनम का ही बात करूँगा, ना कि किसी और जगह का। तो पहले बात कर लेते हैं अपन कि लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। तो देखो, लैंग्वेज प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते भी हैं वो आधा से ज़्यादा इंग्लिश में तेलुगु मिक्स हो जाता है। मतलब जो वो लैंग्वेज होता है ना उनका, तो बचपन से वो उसी लैंग्वेज के अडॉप्टेड होते हैं। तो उसकी वजह से उनको क्या होता है कि वो उस लैंग्वेज को इंग्लिश के साथ मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब इंग्लिश समझने में। ठीक है, तो ये उतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश में समझाते हैं, बट इंग्लिश में समझाते हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब इंग्लिश में पढ़ के सुनाते हैं और जो यहाँ का भाषा है तेलुगु उसमें समझाते हैं। अगर आपको तेलुगु नहीं आता तो उस वक्त में आपको वो समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में वो जस्ट आपको बता रहा है, आपको उस चीज़ का समरी दे रहा है, और उसको समझाने के लिए जब वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, अगर वो तेलुगु में होगा जो आपको नहीं आता है, तो आपको फिर उस इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जिसको मतलब तेलुगु आता है थोड़ा बहुत, मतलब समझ सकते हैं, वो यहाँ पे आए, पढ़ सकते हैं आराम से। इसका और एक है कि हम हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि कोई लौंडा है जिसे हिंदी आती है और तेलुगु भी आती है और इंग्लिश में थोड़ा फ्लुएंट है और थोड़ा बहुत पढ़ने में भी ठीक है, अगर ऐसा बंदा कोई आपके क्लास में आता तो वेल एंड गुड यार, आपको आराम से वो हेल्प कर देगा। अगर चाहे तो अगर उसके साथ आप दोस्ती बढ़ा लो तो आपको हेल्प मिल जाएगा। तो उस प्रकार से क्या है कि आप सर्वाइव कर सकते हो अगर आपको तेलुगु नहीं आता है तो। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो एपी में, नॉट ओवर विशाखापट्टनम, इट्स नॉट अबाउट विशाखापट्टनम, पूरा एपी में आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आपको तेलुगु आना चाहिए। तो ये तो बात हो गई लैंग्वेज प्रॉब्लम की। तो चलिए अभी बात करते हैं कि कॉलेजेस क्या-क्या है वाइज़ैक में जो आप पढ़ सकते हैं, मतलब क्या है? तो देखो, वाइज़ैक न बेसिकली एक अच्छा स्पॉट है पढ़ाई करने के लिए। जैसे बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं यहाँ पर भी। जैसे आप नाम बता सकते हैं मैं आपको, जैसे अवंती हो गया, रघु हो गया, फिर अपना यहाँ पे एनएसआरआईटी कॉलेज है, साई गणपति कॉलेज है। ऐसे कुछ-कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो थोड़े बहुत रेप्यूटेटेड हैं। मतलब बे अकॉर्डिंग टू आपका लिमिट है, जो रेंज है, मतलब अगर आप एपी में रहने वाले हैं या फिर एपी में आपने 8th 9th 10th किया है और 11th 12th भी आपने यहाँ पे किया है, तो एमसेट करके एक होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो आंध्र प्रदेश के लोग लिखते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो, जिसमें अपने को इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर अगर आप एमपीसी स्ट्रीम से आते हैं तो इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा कोर्सेज, ऐसे कुछ कोर्सेज का एंट्री मिल जाएगा। मैं बाईपीसी से हूँ इसलिए मेरे को उतना क्लैरिटी नहीं है उसमें क्या-क्या मिलता है। पर हमारे इसमें 2 तरह का काउंसलिंग होता है एमसेट लिखने के बाद। अगर रैंक आपका बिलो 50 के है तो चांसेस होता है, आपको मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपको फ्री सीट मिल जाए। ये मैं इन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जो 8th 9th 10th और 11th 12th यहाँ पे पढ़े हैं, एपी में पढ़ा गया है, मतलब हॉस्टल में रह के बहुत बच्चे पढ़ते हैं मेरी तरह। मैं भी 8th 9th 10th और 11th 12th यहाँ पे हॉस्टल पे किया था, और उनको ये चांस सुविधा मिलता है कि आप जेवीडी के द्वारा पढ़ सकते हैं। जेवीडी क्या है? तो अभी फ़िलहाल के लिए तो जेवीडी है, क्योंकि जगन जो हमारे सीएम सर हैं यहाँ के, जगन मोहन रेड्डी सर, तो उनका जो एक सिस्टम है कि आपको हेल्प करेगा, हेल्प करेंगे क्या पढ़ाई के मामलों में, मतलब हेल्प करेंगे थोड़ा फाइनेंशियली, मतलब जो बैकवर्ड है उनको हेल्प करने के लिए है वो। तो वो आपको आपका फीस जेवीडी के रूप में देंगे, मतलब जैसे बोला जाता है कि जगनन्ना विद्या दीवना। विद्या दीवना मीन्स स्टडी गिफ्ट। ओके, एक पढ़ाई को गिफ्ट करना होता है, जो विद्या दीवना का बात है।
तो ये हो गया जो 8th 9th 10th 11th 12th यहाँ पढ़ के आए उनको एमसेट एक का चांस मिल जाता है। चलो अभी मैंने जो जो कॉलेजेस का नाम लिया था, ठीक है, तो अगर आप 10th 11th 12th ये सब आप किए हो, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी आप आए हो, मेरे कॉलेज में भी एक सीनियर है हमारे, उनको भी तेलुगु नहीं आता था बट ही सर्वाइव्ड, मतलब वो सीखा, वो अपने इससे सीखा है। मेरे पुराने ब्लॉग में भी होंगे वो भाई, वो आए हैं बिहार से, वो भी मतलब थोड़ा मुश्किल होता है पर वो भी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, उनको भी तेलुगु आ गया है। और भी भाई लोग हैं जो वेस्ट बंगाल से आए हैं, कुछ जन रायपुर से आए हैं। तो रायपुर से जो आए थे उनका तो हो गया, अभी फार्मडी कर रहे एक और भाई अरिजीत करके, उनका भी अभी चल रहा है फार्मडी का कोर्स, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उनको भी पूरी तरह तेलुगु आ चुका है। तो मतलब यहाँ पे आके सर्वाइव कर सकते हो। बट चलो अभी बात कर लेते हैं, टॉपिक से मैं डाइवर्ट हो रहा था, तो कॉलेजेस की बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ कॉलेजेस हम लोग को यहाँ मिल जाते हैं आफ्टर 12th। अगर आप बाहर स्टेट से आकर पढ़ना चाहते हो आंध्र प्रदेश में, नॉट ओनली इन विशाखापट्टनम में बोल रहा हूँ, पढ़ना चाहते हो तो आपको हर कैटेगरी का कॉलेजेस मिल जाएगा। जैसे आप वाइजैक की बात कर लेता हूँ, जैसे मैं बीफार्म पढ़ रहा हूँ तो बीफार्म के हिसाब से मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एमएनएल कॉलेज हो गया, एलमर्ती कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया, ये दो कॉलेजेस, और हमारा कॉलेज जो है सबसे नीचे एमएनएल कॉलेज मैंने इसलिए रखा है ना कि उसमें जो प्राइसिंग लिमिट होता है, मतलब 1 साल के पढ़ाई का, हमारा 2 सेम होता है, 2 सेम वहाँ पे 25,000 में हो जाएगा। जैसे एलमर्ती में 35 to 40 के में हो जाता है, हमारे यहाँ 55 to 70 होता है। मेरा तो 50 था, जब मैं आया बात किया थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जैसे हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं जब आया तो मुझे 70 बोला गया था, फिर बातचीत करके उसे 50 पे लाया गया। तो फिर ये हो गया मेरे कॉलेज का है जो विश्वनाथा का है। तो और हो गया कि आप जाओगे यहाँ अवंती में भी फार्मेसी है। अब अवंती में जाओगे, अब यहाँ से तो वो थोड़ा रेप्यूटेटेड कॉलेज है, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज होगा। मतलब वहाँ पे 80 के, मतलब 1 लाख बोला जाता है, 80 के 270 के तक आप ड्रैग कर सकते हो नीचे। मतलब वैसे थोड़े बहुत कॉलेज मिल जाते हैं। और एक कॉलेज है मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको कि राजमंड्री करके एक, यहाँ से थोड़ा और दूर है विशाखापट्टनम से, राजमंड्री करके एक जगह है, वहाँ पे सूरमन पालम करके एक एरिया है, वहाँ पे आदित्य कॉलेज है, जो कि मतलब एक डाइवर्सिटी कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है, नेचर फ्रेंडली है, साथ में वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ है वहाँ पे, ना कि बी फार्म कोर्सेस ये वो जब जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले नाम लिया था, जैसे यलमर्ती हो गया, अवंती हो गया, अवंती में भी है इंजीनियरिंग वो सब, बट फार्मेसी के लिए हमारे यहाँ का था, वहाँ पे भी हर कोर्सेस मिल जाते हैं आपको, इंजीनियरिंग से लेके डिप्लोमा सब मिल जाएगा वहाँ पे, बीटेक वीटेक सब मिलेगा आपको आदित्य कॉलेज में। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो 2.5 लाख आप पर एनम अगर एफोर्ड कर सकते हो तो आप आदित्य कॉलेज चूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और अवंती भी एक हो जाता है, अगर बीफार्म आप करना चाहते हो अवंती, हमारे यहाँ से तो अवंती बेटर है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हो गई कॉलेजेस की बातें कि आपको कॉलेज कहाँ से लेना है, कैसे लेना है और सिलेक्शन कैसे करना है। तो वो 3 ही बातें, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी, 3 ही बातें हैं। एक होता है कि आपको कैसा कॉलेज चाहिए, एक होता है कि आपको कितने अमाउंट पे चाहिए, मतलब कितना आप अफोर्ड कर सकते हो स्टडीज़ के लिए पर ईयर पर एनम के हिसाब से। तो ये 2 चीज़ हो गए। और एक होता है लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो बहुत कॉमन सी चीज़ है, पर भी आप ट्राई कर सकते हो, मतलब आपको नया चाहिए कुछ सीखने के लिए तो आप आ सकते हो। तो अभी तक हमने जाना है कि कैसे लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है और आप कौन से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि रहना कैसा है, मतलब बहुत बंदे सोचते हैं कि यार आएंगे रह लेंगे, इतना आसान नहीं होता है रहना, आपको पहले पीजी खोजना पड़ता है। कुछ पीजी में सब कुछ अच्छा होता है, बट मतलब हर कॉलेज में तो हॉस्टल फैसिलिटी नहीं होता है, तो इसलिए बता रहा हूँ। आपको पहले पीजी खोजना है 1 साल के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर में आप जब भी रहोगे, मैं रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप कहीं पीजी में रहिए या फिर हॉस्टल्स में रहिए, जो कि प्राइवेट हॉस्टल्स है, अगर आपके कॉलेज हॉस्टल नहीं है तो। फिर और एक बात है, आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ट्रैवल कर सकते हो, बट आप मैक्सिमम ट्राई करना फर्स्ट ईयर पे कि आप जो है कॉलेज बस चढ़ो, क्योंकि आपको इतना नॉलेज नहीं होगा तब तक कि आपको आना कैसे, जब तक कोई फ्रेंड नहीं हो जाता। अगर फ्रेंड हो जाता है तो उसके साथ आते-आते अपन को वो समझ में आ जाता है कि कैसे आना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले
वो बात समझना है। उसके बाद आ जाता है कि अपन को रहना कहाँ है ना। अब हो गया 1 साल, अब भाई रहना कहाँ है, मेरे को 1 साल हो गया, अब तो मैं सीख भी लिया हूँ, थोड़ा बहुत तेलुगु भी आ गया। तो अब एक काम करो, जो आपके कॉलेज के पास में एरिया होगा, लोकेलिटी होगा, जैसे हमारे कॉलेज के पास नीलकुंडेलो करके जो ये एरिया है, यहाँ पे हम सारे दोस्तों ने मिलकर एक रूम लिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3.5 के बीच में हम लोग का लिविंग हो जाता है महीना पूरा, खाना के साथ वो भी अच्छा खासा खाना हो जाता है। अगर आप बाहर चाहे तो बाहर से भी मेस रखवा सकते हो, मतलब मिल जाता है करी पॉइंट्स करके, कुछ कुछ एरिया मिल जाता है, कहीं कहीं हमारे एरिया में है एक, जो कि सिर्फ आफ्टरनून को डिलीवरी करेगा, बट नाइट को थोड़ा मुश्किल होता है। सो अपन रिकमेंड नहीं करते, अपन तो खाना बना लेते हैं। अगर आप जो एरिया में रहते हो उस एरिया में ऐसा कर सकते हो कि कॉलेज के आसपास रहने वाला कोई एरिया में एक मतलब वॉकेबल डिस्टेंस के जगह पे ही एक रूम ले लेना, खाना बनाने के लिए थोड़ा बहुत इक्विपमेंट्स रख लेना अगर आप खाना बाहर से भी खा रहे हो, ताकि आपको नाइट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होता है, बैचलर्स को पता है वो बात जो रहते हैं। हॉस्टल भी जो क्रॉस करके आते हैं उनको भी ये बात पता होगा, जैसे हम लोग ने स्नैक्स छुपा छुपा के बहुत खाया हॉस्टल में। तो ये बात हो गया कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ रहना है, ये सारी बातें हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि मुश्किलें क्या आती है। देखो, हर चीज़ आसान नहीं होता हमारे लाइफ में। तो जो ये फेज़ होता है ना कि घर से दूर आके पढ़ना, बहुत मुश्किल होता है। हमको लगता है कि यार कर लेंगे, अकेले रह लेंगे, फ्रीडम मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी है, यही चांस है। बहुत सारे लौंडे के थॉट में ये बात रहता है कि यार अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, घर से दूर जाने का फ्रीडम मिलेगा, अपन अपने हिसाब से रह सकते हैं। बट अपने हिसाब से रह सकते हो, बट उसका जो प्रॉब्लम्स आता है वो आप फेस कर नहीं सकते, उतना आसान नहीं है। नहीं है, अगर आप उसके लिए भी तैयार हो तो आराम से आइए, विशाखापट्टनम आइए। मैं विशाखापट्टनम में रहता हूँ। अगर कोई विशाखापट्टनम में ज्वाइन होना चाहता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। कमेंट आप डाल सकते हैं कि भैया मेरे को कोई ऐसा कॉलेज सजेस्ट करिए, मैं ये कोर्स कंप्लीट किया, मैं बाईपीसी स्ट्रीम पे कंप्लीट किया हूँ, मैं एमपीसी पे किया हूँ। आप मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको उस कॉलेजेस पे कोई अगर मेरा जान पहचान होगा तो मैं उससे आपको रिकमेंड करवा दूंगा कॉलेज में कि कैसा है। मैं भी आपको कुछ कुछ कॉलेजेस रिकमेंड कर दूंगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो ये काम आप कर सकते हो, मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके बस कमेंट कर देना कि भैया कॉलेजेस देख लो, क्योंकि इंटर का भी ख़त्म हुआ है और यहाँ पे भी एडमिशन्स चालू है। मेरे कॉलेज में भी अभी बहुत बच्चे आए हैं एडमिशन्स के लिए। मैं तो अभी फ़िलहाल 3rd ईयर पहुँच चुका हूँ अभी, और 1 साल बचा है मेरा भी ख़त्म होने के लिए, उसके बाद मैं भी चला जाऊँगा। तो 1 साल तो ऐसे डेली कंटेंट आता रहेगा, तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को तो पक्का मिलेगा मेरे ब्लॉग्स के द्वारा। मैं तो आपको बस अभी हेल्प करना चाहता था कि क्योंकि अभी ख़त्म हुआ है एग्ज़ाम्स, एडमिशन्स चालू है, जो भी टाइमिंग है अभी है, और 1-2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा एडमिशन्स। फिर एडमिशन्स नहीं मिलेगा, एडमिशन का बहुत पंचायत होता है, वो सबको पता है। क्योंकि मेरा भी लास्ट मिनट पे पारुल जाने का एडमिशन्स कैंसिल हुआ था लास्ट मिनट पे, क्योंकि वहाँ पे स्लॉट सब फिल हो चुके थे और मेरे पास चांस नहीं बचा था। तो मैं एक कॉलेज आ गया था कि मेरे को बस डिग्री चाहिए था, इसके बाद तो एमफार्म करने के लिए कहीं और बड़े कॉलेज पे चल जाएंगे। तो फ़िलहाल तो यहाँ तक का बात हो चुका है, आपको हर चीज़ मैं बता दिया हूँ। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आ सकते हो, और कुछ दिन में मैं अपना इंस्टाग्राम भी आपको शेयर करना स्टार्ट कर दूँगा। तो अगर यह वीडियो आप देख रहे हो तो थोड़ा ध्यान देना मेरे हर एक बात पे। आपको कहीं न कहीं तो ट्रुथ दिखेगा आपको, मतलब पेन तो दिखता है यार, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस किए वही आपको बताए हैं। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी उठा के बता दिया, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। तो अगर आप वाइज़ाग आ रहे हो, वाइज़ाग में पढ़ना चाहते हो, हाँ और एक बात, नाइट लाइफ बहुत अच्छा है वाइज़ाग में। आ रहे हो, एन्जॉय करना चाहते हो तो नाइट लाइफ बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ है, बीच है, होटल्स है, रिज़ॉर्ट्स है, घूमने के लिए बहुत जगह। अరకు भी डिस्टेंस बहुत कम है, 30 to 35 किलोमीटर्स के आसपास होगा अరకు भी जाने का। सो एक अच्छा स्पॉट तो है वाइज़ाग घूमने फिरने के लिए, पढ़ाई के लिए भी अच्छा स्पॉट है। तो आओ वाइज़ाग, वाइज़ाग आओगे तो मेरे को पक्का कमेंट कर देना गाइस। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पक्का कमेंट करना, भैया वाइज़ाग आ रहे हैं, आप मेरे को कॉलेज सजेस्ट करो, मैं पक्का सजेस्ट करूँगा। तो मिलते हैं ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और ब्लॉग के लिए भी वेट करना, कल अच्छा सा ब्लॉग और एक ऐड होगा।